टीएसपी ये जो सप्लाई है ये वाली आपके पास चेक करना है आपके पास कि 3.3 सप्लाई वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा। कि आपके पास प्रॉब्लम कहां से आ रही है, तो पहले सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि इस पर पावर से आउटपुट हो रहा है या नहीं हो रहा। जितने भी नए सेट आ रहे हैं एमआई के 10 सीरीज जो आ रही है, 11 सीरीज जो आ रही है, 12 सीरीज जो आ रही है, इन सेटों में प्रॉब्लम आती है कि सब सेट चालू नहीं हो पाता हमारा। तो अब आपको क्या करना है, कैसे उसमें अपन को मालूम पड़े कि सब सेट में कहां से प्रॉब्लम है। अगर आपके पास इस पूरे मोबाइल के अंदर अगर अपन चेक करेंगे कि आपके पास प्रॉब्लम कहां से आ रही है, तो पहले सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि इस पर पावर से आउटपुट हो रहा है या नहीं हो रहा। पावर से अगर आउटपुट नहीं होगा, पावर से किस किस जगह पर आपके पास आउटपुट होना चाहिए। सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये वाली जो सप्लाई है 3.0, इस पर यहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए। अगर आपके पास 3.0 ये जाती है सीपीयू के लिए, अगर ये वाली आपके पास सीपीयू के लिए नहीं जाएगी वोल्टेज, तो आपका ये एमटी के जो सप्लाई है, ये सीपीयू पर सप्लाई, एमटी के जो पावर आईसी है ये सीपीयू पर सप्लाई नहीं भेजेगा और आपका सेट चालू नहीं होगा। तो सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि ये वाली सप्लाई कौन सी वाली, टीएसपी ये जो सप्लाई है ये वाली आपके पास चेक करना है आपके पास 3.3 सप्लाई वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आएगा तो आपका सेट ऑन नहीं करेगी। अगर यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है, उसके बाद आपके पास और भी 2-3 सप्लाई होती है। एक मेन सप्लाई होती है ये बीवेट की सप्लाई। अगर बीवेट की सप्लाई पे यहाँ पर भी अगर आपके पास वोल्टेज नहीं आ रहा, तो फिर आप उसका जीआर देखेंगे। अगर यहाँ शॉर्टिंग आ रही है तो आपके पास बीवेट की सप्लाई कहीं ना कहीं शॉर्ट होगी, तो उस शॉर्टिंग को आपको हटाना पड़ेगा। जब तक आप वो शॉर्टिंग नहीं हटेगी, जब तक आपका सेट चालू नहीं होगा।